जय माता दी दोस्तों, माया का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो अपलोड करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने वैभव लक्ष्मी का उद्यापन एक बार फिर से किया है। उद्यापन मैंने 1 महीने पहले कर दिया था, लेकिन वीडियो एडिटिंग में मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। पर फाइनली आज मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं। मैं शादी से पहले इसे रखती थी और आज भी इसका पालन कर रही हूँ। आज मैं उद्यापन का तरीका और व्रत का तरीका आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है। आप वर्किंग हैं या फिर मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो भी इस व्रत का पालन कर सकती हैं। इस व्रत को हम सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सुबह हमें पूजा करनी है, फिर शाम को हमें कथा करना है और रात को हमें एक बार भोजन करना है। आसान तरीका है। अगर आप कंफर्टेबल हैं सुबह कथा करने के लिए तो आप सुबह करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं शाम को तो शाम को करिए। जब आप कंफर्टेबल होंगी तभी आपकी पूजा हो पाएगी। इस व्रत के कुछ अपने नियम हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ। जैसे कि ये व्रत 5, 7, 11, 21, 51, 101 इस तरह का रख सकते हैं। शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है। हर किसी भी शुक्रवार से आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे दिवाली के बाद जो फ्राइडे आता है, दिवाली के जस्ट बाद वाला फ्राइडे, वहाँ से ये व्रत मैं करना शुरू कर देती हूँ। हर साल का मेरा नियम होता है। और जब भी आप व्रत स्टार्ट करें, आप शुरुआत अगर कर रही हैं तो थर्सडे को जो पहला दिन आता है, आपको विष्णु भगवान जी को केले के पेड़ में जल चढ़ाना होता है और उनसे विनती प्रार्थना करनी होती है कि मैं कल से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर रही हूँ, तो आप मुझे उसकी इजाज़त दीजिए। तो आप वहाँ से व्रत कर सकती हैं। और जैसे आपका पहला शुक्रवार होता है तो आप मंदिर, अगर आप लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो मंदिर जाके वहाँ प्रार्थना कर सकती हैं कि मैं कल से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर रही हूँ और जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करिए और मेरा उद्यापन और पूजा जो व्रत है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए। तो इस तरह से प्रार्थना कीजिए। और वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत आसान है क्योंकि आपको शाम को एक टाइम का इसमें भोजन भी खाना होता है। आप भोजन कर सकते हैं। और मेरी तरह शादीशुदा हैं तो उद्यापन में आप शादीशुदा महिला को ही बुलाइए। और अगर आप कुंवारी हैं तो कुंवारी जो छोटी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उन्हें आप बुला सकती हैं। कुछ नियम हैं, जैसे आप अगर मायके में हैं, मतलब मायके गई हुई हैं या बाहर गई हुई हैं व्रत के दौरान, तो उस दिन आप ये व्रत को ना रखें। आप घर में ही इस व्रत का पालन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैंने ये मंदिर का एक कोना खाली किया है और उसके ऊपर मैं चौकी बिछा रही हूँ और उसके ऊपर मैं इस तरह के कपड़ा बिछाऊँगी लाल कलर का। आपके पास सादा है, आप सादा बिछाइए। मैं यहाँ पर चुन्नी है माता की, उसी को इसके ऊपर बिछा दूँगी और उसके बाद इस पर मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ। फिर गणेश जी को मैं यहाँ रख रही हूँ और उसके बाद देखिए, ये माँ लक्ष्मी, इन्हें मैंने इसी दिवाली में लाई थी और इन्हें एक चुन्नी में पहना रही हूँ। अगर माता के कपड़े आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह सादा मेरी तरह जो चुन्नी होती हैं वो आप माता को पहनाइए, लेकिन माता को पहनाना ज़रूर है। और उसके बाद फिर सरस्वती माता, ये कुबेर देव जो मेरे पहले के रखे हुए हैं। इसके बाद मैंने ये थाली ली है स्टील की, इसके दोनों साइड में देखिए मैंने इस तरह चावलों की ढेरी करी हुई है। और इसके बाद ये माँ लक्ष्मी की फ़ोटो, ये इनकी जगह है, मैं यहीं पर इन्हें रखती हूँ। तो फिर आज वीडियो के लिए मैं इन्हें क्यों हटाऊँ यहाँ से सोच के मैंने इन्हें वापस से इन्हें रख दिया है। और ये दुर्गा माता की फ़ोटो, एक चौकी ली है और एक गिलास पानी और ये कलश, ये चांदी का सिक्का मेरे पास है जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश बने हुए हैं। इन्हें मैं पूजा में रखूँगी। और ये श्रीयंत्रम और ये चांदी का टुकड़ा, ये टुकड़ा वही है जब मेरे पास सोना भी नहीं था, मैं इसी से पूजा किया करती थी। इस टाइम तो मेरे पास बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, लेकिन जब मैंने उद्यापन किया था तो उस टाइम फूल की थोड़ी कमी थी। ये देखिए, मैंने गेंदे को इस तरह दुबड़ों में बांध कर गणेश भगवान जी को चढ़ाया है। और उसके बाद ये माँ लक्ष्मी के लिए, वैभव लक्ष्मी माता को हो सके तो लाल फूल ही चढ़ाएं। मैं यहाँ पर गेंदे का प्रयोग कर रही हूँ अभी इस टाइम। इसके बाद देखिए, जो चावलों की ढेरी रखी थी उसके ऊपर मैंने दिया रखा है गंगा जल भर के और उसके ऊपर एक दिया रखा है खाली। ये मिट्टी के दिए हैं
और एक दिया मैंने जिसमें श्री यंत्रम और गणेश लक्ष्मी को, उसको मैं बीच में रख रही हूँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे। जल वाले दिए में मैं डाल रही हूँ रुपयों का सिक्का, सोने का टुकड़ा और चांदी का टुकड़ा। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है हल्दी, ये घर की हल्दी है। और दूसरे साइड में हम बनाएंगे दिया। इस दिए पे मैंने 5 बाती बनाए हैं। और ये प्रसाद जो आटे को घी में भुना गया है, इसमें मैंने गुड़ मिलाया है और केला काट के डाला है। यह आपको हर फ्राइडे को बनाना है। और उसके बाद देखिए माँ लक्ष्मी के बुक के अंदर इस तरह का श्री यंत्रम और वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो बनी होती है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप इसी का पूजा कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 2 किताब यूज़ करती हूँ क्योंकि स्टोरी छोटी और बड़ी होती हैं। मैं छोटी स्टोरी पढ़ती हूँ। और यहाँ पर तिलक आपको बनाना है। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक और ओम लिख रही हूँ। और उसके बाद हम माता रानी और गणेश भगवान को भी तिलक कर देंगे। ये देखिए मेरा मंदिर कुछ इस तरह से सज गया है। यह आपको सुबह करनी है, मॉर्निंग में। और ये देखिए अब उसके बाद हम गणेश भगवान को सबसे पहले धूप दिखाएंगे और उसके बाद माँ लक्ष्मी का दिया जलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद सरस्वती माता और कुबेर देव को। माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले हमें घर की जो पूजा होती है, जिन्हें हमें रोज़ पूजते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा हमको कर लेनी है। और उसके बाद हम वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। ये तो हो गई सुबह की पूजा। और इसी तरह आपको हर शुक्रवार पूजा करनी है। उसके बाद वैभव लक्ष्मी माता के कुछ मंत्र हैं, वो आपको पढ़नी है। और अगर आपको टाइम नहीं है शाम को, तो सुबह ही आपको माता की कथा पढ़नी है। और माता के जो 8 रूप हैं उन्हें याद करना है। जब आप एक बार किताब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज उद्यापन है तो इसके लिए देखिए शाम की तैयारी करनी होगी। आप दिन भर में शाम की तैयारी कर लीजिए। और हो सके तो आपको उद्यापन के दिन मंदिर ज़रूर जाना है। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाइए। जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद आप मंदिर में दे के आइए। और श्रृंगार का सामान है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ा के आइए। तो शाम को मैं भी, जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं भी मंदिर जाऊंगी। फिर मंदिर से आने के बाद जिन भी महिलाओं को मैंने प्रसाद देना है उनके घर में जाऊंगी। चलिए अब देखते हैं हमने प्रसाद के लिए क्या बनाया है। ये खीर है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे बनाना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मैंने गोभी और आलू की सब्ज़ी यहाँ पर बनाई है। और जो भी सामान बनाई है आप चढ़ाने के लिए, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने बनाए हैं छोले। अब जब हमारा दिन भर में ये सारी तैयारी हो चुकी है तो शाम के टाइम में हमें इन सब को भोग लगाना है माता के लिए। मैं पहले अपने मंदिर के लिए इन्हें निकाल दूंगी। और उसके बाद जो भी प्रसाद है उसे मंदिर, मतलब गांव के मंदिर लेके मुझे जाना होगा। तो ये तो रहा मेरे मंदिर को चढ़ाने के लिए प्रसाद जो मैंने दिन भर में बनाया था। और उसके बाद ये कुछ फ्रूट हैं और श्रृंगार का सामान है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से जो भी आप चढ़ाना चाहती हैं श्रृंगार का सामान, वो चढ़ाइए माता को। और ये देखिए अब हमारा जो धूप बत्ती था वो भी ख़त्म हो चुका है जलकर, तो हम इसको हटाएंगे और फिर से धूप बत्ती करेंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं। विंटर थोड़ा था जब मैंने उद्यापन किया था, तो इनको वुलन्स के कपड़े मैंने पहनाए थे, लेकिन अभी तो यहाँ भी बहुत गर्मी हो रही है। और उसके बाद देखिए हमें फिर से वही पूजा करना है। गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर देव को हम याद करेंगे। और उसके बाद जो बाती है वो हम बनाएंगे। बाती देखिए जो रुई की बाती है नॉर्मल वही है, उसकी संख्या 1, 3, 5 हो सकती है। मैं यहाँ पर 5 बाती पतले पतले बनाकर उसे जलाती हूँ। और उसके बाद हमें माता को याद करना है, उनके कुछ मंत्र हैं और कथा है।
कनक धारा स्रोत है। और उसके बाद जब ये सब हमारी पूजा ख़त्म हो जाए तो हमें ये उठा के अपनी तिजोरी में रखना है। और ये जो प्रसाद है इसको हम अपने जो खाना हमने देना है उसमें ही हम डाल देंगे। और जो ये प्रसाद है इसे भी हम मिला देंगे। ये प्रसाद कंपलसरी है, खीर कंपलसरी है और किताब कंपलसरी है, जो देना ही देना है। और ये चावल है, इसको आप पक्षियों के लिए डालें, सुबह डालिए। और जो ये जल है इसको तुलसी में आपको अगले दिन डालना होगा। देखिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। मैं मंदिर में माता के लिए जो प्रसाद बना था वो और श्रृंगार का कुछ सामान लेकर आई हूँ। हस्बैंड को ऑफिस से आते आते देर हो जाती है। उनका ऑफिस मसूरी में है और मैं देहरादून में रहती हूँ। रोज़ अप डाउन करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं जो महिलाएं हैं उनको शाम को खाने पर भी नहीं बुला रही हूँ। उनके घर जाके मैं प्रसाद दूंगी। लेकिन मैं उन सबको पहले दिन बोल के आई थी कि नॉनवेज प्लीज़ कोई ना खाए, क्योंकि मैं प्रसाद लेके आने वाली हूँ। तो सबको मालूम है, हर साल का मेरा नियम होता है। ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरी है। एक तो ये बुक ज़रूरी है देनी। इसके अंदर आपकी श्रद्धा के हिसाब से जितना आप पैसा हो वो डालिए। और उसके बाद जो ये आटे का प्रसाद जो बनाती हूँ ये ज़रूर जाना चाहिए। और ये खीर, ये तीनों आइटम बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी श्रद्धा है, आप जो जो भी देना चाहती हैं, जितना भी देना चाहती हैं, जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, यकीन मानिए, आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। माता रानी बहुत कुछ देती हैं। और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कीजिए, व्रत रखिए। जय माता दी।